एक छोटा से गांव में अजय नाम का एक जमींदार रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों मजदूरों को बेहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो देखो सूरज, यह गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो जमींदार जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही। मैं बेवकूफ को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार यह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास नाम मोहन का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। जमींदार जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है जमींदार जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम मोहन है और मैं पास के गांव जस्तूर में रहता हूँ। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है जमींदार जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी मांगने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है। चलो, जमींदार जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। मोहन किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और तरबूज का खेती लगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उग के हरी भरी तरबूज होकर तैयार हो जाती है। मोहन अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी तरबूज की अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। अरे जमींदार जी, सुनते हो क्या? आज मोहन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि मोहन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देख। जमींदार और उनके नौकर खेतों की ओर जाने लगते हैं। खेत ही पहुंचने के बाद मोहन को कहा, अरे मोहन, फसल तैयार हो गई है। क्या इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है? हाँ जमींदार जी, इस बार मैंने तरबूज की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। जमींदार जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। इस पर ज्यादा मत बोल मोहन। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है। इसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं। यहाँ से मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर जमींदार मोहन से अच्छी अच्छी तरबूज लेकर चला जाता है और खराब तरबूज मोहन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मोहन मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? मोहन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मोहन का बेटी आरती, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। जमींदार जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल जमींदार जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर आरती बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा।
आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन आरती सेठ जमींदार के घर पहुंच जाता है। कहो आरती, क्या बात है? जमींदार जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं जमींदार जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मोहन हर साल धान की फसल लगाता है, तो यह बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा आरती सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से आरती खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। आरती ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वह फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब आरती खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार आरती के पास पहुंच जाता है। अरे आरती, शर्त याद है ना? तुम्हें आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे जमींदार जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। हाँ जमींदार जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है जमींदार जी, आप ही ने बताया था और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। तो इस तरह आरती ने चालाकी दिखाते हुए लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह आरती का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा।